जानकारी का अभाव नहीं है, जानकारी आप पर्याप्त देखिए, आती है। आप गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिस धरा पे हम लोग बैठे हाँ है ना। तो क्या राय है इस पे जो अतीक अशरफ के साथ हुआ? नहीं, मध्य प्रदेश में कोई ऐसा 20 साल में पैदा हुआ ही नहीं है, और हम मध्य प्रदेश की धरती पे पैदा होने भी नहीं देंगे। और जो थे हमारे आने के पहले, माने जब हमको रामनिवास रावत जी सरकार सौंप के गए थे, नहीं आओगे ना, आप भी तो आओगे, इसीलिए आए हो आप, तो आपके लिए मसाला दे के जा रहा हूं। तो रामनिवास जी रावत उस समय मंत्री थे, तो ये इनका बयान मैंने उस समय में बहुत लंबा साथ रहा है हमारा हाउस में, तो इनका बयान था कि मैं बिहड़ों में बंदूक लेके कूद जाऊंगा अगर ये वाली, इनने बयान दिया था मंत्री जी ने एज ए मिनिस्टर के मैं कूद जाऊंगा। और हमको जो विरासत में रियासत मिली थी उस समय यहाँ पर, अगर हम शिवपुरी में चले जाएं, शिवपुरी और श्योपुर वाले इलाके में, तो राम बाबू दयाराम की गैंग मूवमेंट में थी। मुरैना में चले जाएं तो जगजीवन फरिहार की गैंग मूवमेंट में थी। भिंड में चले जाएं तो निर्भय गुर्जर की गैंग मूवमेंट में थी। ग्वालियर और दतिया में आ जाएं तो हजरत और हन्नी की गैंग मूवमेंट में थी। ऐसा हमको ग्वालियर चंबल मिला था। यहाँ से व्यापारियों के अपहरण हो जाते थे, उद्योग समिट यहाँ पे करे तो व्यापारियों को उठा लिया जाता था। हमारे इलाके पर फिल्म बनती थी, चंबल की रानी, चंबल का बादशाह, डाकुओं के ऊपर पिक्चरें जो फिल्मी दुनिया बम्बई में बनाती थी वो हमारे अंचल के नाम पे बनाती थी। ये हमको विरासत में रियासत मिली थी। आज अकेला मध्य प्रदेश, फिर ग्वालियर चंबल की बात नहीं कर रहा, उस समय के गैंगों की बात कर रहा हूँ। हम इसको थोड़ा सा बुंदेलखंड और बिंद की तरफ चले जाएं तो ददुआ और ठोकिया सक्रिय थे, और आगे चले जाएं तो बालाघाट के अंदर नक्सली मूवमेंट इतना तेज था कि इनके साथ के मंत्री थे बखीराम कांवरे जी, परिवहन मंत्री, उनकी घर में घुस के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। हम छोड़ दें उस दोनों पूरे इलाके को और मालवा में चले जाएं तो मालवा के अंदर सिमी का नेटवर्क इतना व्यापक था कि झरनिया के जंगलों में जो कुएं थे वो हथियारों से भरे हुए बरामद किए गए थे। सिमी का नेटवर्क ऐसा था। आज की स्थिति में ग्वालियर चंबल में एक भी चिन्हित गैंग नहीं है इनामी। नक्सल को हमने बढ़ने नहीं दिया। बालाघाट में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। सिमी के बाद PFI हमने उसको समाप्त कर दिया। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर संगठित अपराध जिसे कहते हैं या जिसे माफिया कहते हैं, भूमाफिया कहते हैं, जिसके ऊपर से अभी आपने अतीक का उदाहरण दे के मध्य प्रदेश में लायो। मध्य प्रदेश में ऐसा है भी नहीं, और आपके सामने दावे से हिम्मत से कहते हैं कि ऐसा कोई पैदा भी नहीं होने देंगे। सर, अब डकैत किसी से जुड़ा हुआ डकैत तो नहीं है। अब डकैत तो आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि अब वो नहीं, अब सर उठा भी नहीं सकता कोई। लेकिन खनन माफियाओं की अगर बात की जाए तो उनको पकड़ने के लिए जाते हैं पुलिस और वन अमला, तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। देखो, घटनाएं अलग चीज हैं। मैं घटना के बारे में नहीं कह रहा। मैं जो चिन्हित गिरोह चलते हैं, जो माफिया चिन्हित चलते हैं, जो संगठित अपराध कहलाते हैं, डाकू कहलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसा आपने उदाहरण अतीक का दिया था, उस अतीक को से निकल के आपकी गली मध्य प्रदेश में खुली थी, मैं उस तरह की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर है तो आप अपने माध्यम से बताओ, मैं सवेरे तक परिणाम देता हूं। अभी आपने जो जवाब दे रहे थे आपने, तो इसी में एक जवाब दिया, फिल्मों की बात आप कर रहे थे, फिल्मों की बात करने लगे कि कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, बता रहे थे अभी आप। अब जब जवाब दे रहे थे तो मुंबई में मैं गया था एक पार्टी में, तो जब मैंने अपने चैनल का परिचय दिया तो उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि आपके गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, बड़े फिल्म स्टार हैं वो कह रहे हैं कि आपके गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये क्या कनेक्शन? अच्छा हुआ नहीं बोला तो कुछ, लेकिन ये पूछा मैं केवल जब मैंने अपने चैनल का परिचय दिया और वहां पे गए कि आपने चाहिए, तो कह रहे कि आपके गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। ये क्या कनेक्शन है? जो भी कनेक्शन था आज मैंने भी जोड़ लिए हैं। अच्छा वो बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन वो मान लिए मैंने उनको। मेरे को इसमें कोई बुराई थोड़ी है। राजनीति क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बहुत बढ़िया। सर, अब 2018-2023 के अब चुनाव आ ही रहे हैं। पिछले बार सर एक बहुत ही छोटे मार्जिन से रह गए थे, 107 बीजेपी के विधायक थे, थोड़ी बहुत कहीं पर चूक हुई थी, तो इस बार उस कमी को पूरा